आज मैं आपको फिंचेस से ब्रीड लेने का एक अनोखा तरीका बताऊंगा जो मुझे अभी किसी ने बताया और मैंने उनसे सीखा भी, क्योंकि मैं सीखता रहता हूँ, लोगों से पूछता रहता हूँ। बहुत सारे ब्रीडर्स ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी बातें पता है, लेकिन वो बता नहीं पाते क्योंकि हर बंदे में स्किल्स नहीं होते। कुछ लोगों में बताने की सलाहियत होती है मगर नॉलेज नहीं होती उनको। तो कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें मिसमैच कर जाती हैं। जिसके पास नॉलेज होती है वो बेचारा बात ही नहीं कर पाता। कई बार ऐसा होता है जिसके पास नॉलेज नहीं होती लेकिन उसके पास वे ऑफ कन्वर्ट करने का जो तरीक़ेकार है वो अच्छा होता है, बट वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही कन्वर्ट कर पाता है जितना उसको पता होता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं लोगों से पूछता रहता हूँ ताकि जो बातें वो बता रहे हैं उनका भी एक्सपीरियंस हम बता सकें बाकी लोगों को। इससे मुझे भी सीखने को मिलता है और दूसरा ये कंटेंट मिल जाता है भाई। वीडियो मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ, लोग देखते हैं, बहुत व्यूज़ आ रहे हैं। मेरा जो है ना बहुत समझ लें कि अच्छा गुजर बसर होता है व्यूज़ की वजह से। एक हेल्प आउट हो जाता है हमें। हालांकि मैं किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ये चैनल चल रहा है तो चल रहा है तो ठीक है, बस मैं कभी आज तक इस पे डिपेंड नहीं करता। पेमेंट आ गई ठीक है, नहीं आई कोई मसला नहीं। हमारी पेमेंट कभी आ जाती है कभी नहीं आती। तो चैनल पे डिपेंड तो नहीं करता, लेकिन जब पेमेंट आती है तो बहुत खुशी होती है। और फिर एहसास भी होता है कि लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, या मेरी बातों से उनको अच्छा लग रहा है, एंटरटेनिंग फील हो रहा है। कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि यार हमने बहुत कुछ सीखा बहुत ज़्यादा आपकी वीडियोस से। हालांकि हम आपसे ज़्यादा जानते हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी नई नई पता चल जाती हैं या आप किसी के बारे में बताते हो तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है हमें। और बहुत सारी बातें हमने वे ऑफ टॉकिंग आपसे अडॉप्ट किया है। जिस तरीके से आप वीडियो बनाते हो, पाकिस्तान में जितने भी लोग बर्ड्स पर वीडियो बनाते हैं वो इस तरह से बात नहीं करते जिस तरह से मैं करता हूँ। मैं इसको अपनी तारीफ नहीं कह रहा या मैं आपको ये बताऊं कि मैं बहुत अच्छा हूं या मैं बहुत प्यारी वीडियो बना रहा हूं, ऐसा नहीं है। बात बताने का मकसद ये होता है कि हमारे बर्ड्स के बिजनेस में मेजोरिटी उन लोगों की है जो कम पढ़े लिखे हैं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो बहुत कम लोग हैं, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो वीडियो नहीं भी बनाते, ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं। अभी भी इस वक्त भी पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो अगर वीडियो बना दें तो बहुत आतंक वीडियो बनेगी, लेकिन वो उनमें गट्स नहीं है या वो बनाना नहीं चाहते। कई लोगों को शौक भी नहीं होता, वो कहते हैं यार हमारा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं कई लोगों से मिला हूँ और मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार इसको इतनी नॉलेज है, ये साला अगर वीडियो बना देगा तो इसकी वीडियोस तो बहुत वायरल जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, उनसे इन्फो लेता हूँ। उन्हीं की बातें मैं उनसे लेके वीडियो में डाल देता हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है आप तक इन्फो पहुँच जाती है, उससे फ़ायदा ये होता है मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उससे फ़ायदा ये होता है हमें कंटेंट मिल जाता है। सो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ वो तरीका। एक लड़के से मेरी जो है ना बातचीत हुई, फॉरेनर है। मेरी ज़्यादातर बातचीत फॉरेनर से ही होती है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं ना पाकिस्तान में, वो बेचारे इतने बिजी हैं, इतना तकलीफ में लोग। मैं सच बात बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। अभी हालात इतने बुरे चल रहे हैं, अगर आप किसी के पास जाओ मुझे ये बता दो वो बता दो, कोई नहीं सुनेगा यार, कोई भी नहीं सुनेगा। अंग्रेज आपको बता देते हैं क्यों, फारिग हैं, वेले हैं वो वेले हैं भाई, उनके पास कोई काम तो है नहीं करने के लिए। कई अंग्रेजों से मेरी बात हुई है, वो बोलते हैं हमें गवर्नमेंट पैसा देती है, मैं तो जॉब ही नहीं करता और मैंने ब्रीडिंग का बिजनेस शुरू किया हुआ है और ये और वो। मतलब वहां पे अगर किसी की जॉब छूट जाए या जॉब ना हो, जितने भी टाइम तक जॉब नहीं होगी तो उसको एक बजट दिया जाता है छोटा सा, गवर्नमेंट की तरफ से वजीफा होता है वो, कि वो अपने घर का रेंट पे कर सके और खाना पीना कर सके। लेकिन वो उसको लेना भी बेगैरती समझते हैं। वो कहते हैं यार अब ये मिल तो रहा है लेकिन अब लेना तो नहीं है ना सारी जिंदगी ये। तो वो अपने रास्ते निकालते हैं। तो वो लड़का बता रहा है मुझे, कह रहा है मैं जॉब नहीं करता था तो मैं पहले गवर्नमेंट से जो हमें अलाउंस मिलता था मैं उस पर पहले तकरीबन 2 साल तक गुजर बसर करता रहा, क्योंकि मैं पढ़ भी रहा था साथ साथ। तो फिर मैंने ऐसे ऐसा फिंचों में काम शुरू कर दिया। अच्छा, फिंचे एग्जीबिशन उसके पास, तो वो टाइम भी उसके पास बहुत वेला हो गया। वो पैसे की कमी थी नहीं, उनके पास बंदा नहीं होता बात करने के लिए। वहां पे हर बंदा मेहनत करता है तो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, तो उनको बंदा चाहिए होता है बात करने के लिए। तो मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाता हूँ, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी ऐरा गैरा नथु खैरा किसी को भी मैसेज कर देगा तो उसको रिप्लाई आ जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। आगे बंदे में गट्स होने चाहिए, अगले के मुंह से बात निकालने के लिए गट्स होने चाहिए आपके अंदर। इस तरह से बात करें कोई अगला तंग ना हो, उसको ये ना लगे यार पका रहा है ये, तंग करता रहेगा। मैं बहुत लिमिटेड क्वेश्चन करता हूँ, टारगेटेड, और हफ्ते में एक बार मैसेज ठोक देता हूँ किसी ना किसी ब्रीडर को, चाहे वो बांग्लादेश में बैठा हो। अभी मैंने एक बांग्लादेशी को मैसेज कर दिया, मैंने कहा यार ये कॉकटेल बहुत प्यारे हैं तुम्हारे। कह रहे थैंक यू। मैंने कहा यार मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इतनी ब्रीड कैसे आ रही है तुम्हारे पास? फिर उसने मुझे बताया। तो इसी तरह मैं बाकी लोगों से भी, फॉरेनर का मतलब ये होता है कि आउट ऑफ आपकी कंट्री के अलावा कोई भी बंदा होगा ना तो वो आपके लिए फॉरेनर होगा। ठीक है, अब बांग्लादेश में जो बंदे हैं वो हमारे लिए फॉरेनर है ना, जो इंडिया में वो फॉरेनर है। इसी तरह कतर में, बहरीन में, दुबई में, सऊदीया में, वो सारे फॉरेनर्स हैं हमारे लिए। अच्छा, मैंने उससे पूछा कि आपके पास ब्रीड आ रही है, आप मुझे अपना दिखाओ सेटअप वगैरह ये वो। एग्जीबिशन की ब्रीड आ रही थी, एग्जीबिशन फिंचेस की। उसने क्या किया हुआ, अच्छा उसका ये मानना है, उसका एक अलग ही मानना है। वो कहता है कि एग्जीबिशन फिंच जो है ना वो अच्छी ब्रीड तब करती है जब उसके ऊपर छत ना हो। मतलब जहां पे जैसे हम मटकियां लगाते हैं ना, तो मटकियों में छत होती है ना ऊपर। ये कहते हैं जिस तरह हम डफ के लिए वो छन्नी नहीं लगाते, जिस तरह ये सामने लगी हुई है,
ये इस तरह का कोई बाउल लगाते हैं जो ऊपर से खाली हो, साइज भले बड़ा हो उसका इशू नहीं है। ये कहते हैं बाउल लगाओ, एग्जीबिशन जो है ना वो फिर आराम से बैठती है उसके ऊपर, मतलब वो परेशान नहीं होती, घबराती नहीं है। एग्जीबिशन का वेट होता है ज्यादा। ये अगर किसी अंदर जगह में घुस के बैठ जाए ना तो इसको थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। वो ये नहीं कह रहा था कि होती है, कह रहा है इनको हो सकती है, क्योंकि इनकी जो लंग कैपेसिटी है वो थोड़ी थोड़ी सी कम होती है ना, कॉमन साइज की फिंच से थोड़ी कम लंग कैपेसिटी होती है एग्जीबिशन की, क्योंकि उनका बॉडी टाइप डिफरेंट है, इनका डिफरेंट है। तो ये कहता है कि आप थोड़ी सी खुली जगह में ब्रीड करवाओगे। खुली से मुराद ये कि अगर आप ऐसा घोंसला लगाते हो, कोई कटोरी लगा देते हो, तो ये उसमें बच्चे दे देती हैं बड़े आराम से, उसमें घोंसला बनाती हैं और कई बार उसको ऊपर से कवर भी कर देती हैं। अगर गर्मियां हैं तो हम कम घोंसला बनवाते हैं ताकि ये ऊपर से ना कवर कर पाए। तो ये ब्रीड इनकी उसी तरह आती है, 5 बच्चे, 4 बच्चे, 3 बच्चे। अब उसके पास एग्जीबिशन फिंचों के पेयर लगे हुए हैं, किसी ने 3 दिए में, 4 दिए में, 3 दिए में, 4 दिए में, 3 दिए। अब आप बताएं कि एग्जीबिशन फिंच 3 और 4 का रेशियो आ रहा हो किसी के पास, ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज का रेशियो अगर 3 और 4 आ रहा हो तो आप अंदाजा लगा लें भाई बहुत सुपर क्लास ब्रीडिंग आ रही थी। हम लोग ऐसा नहीं करते अमूमन, हम फिंचों में इस तरह के काम नहीं करते कि यार वो टोकरी लगा दो फलाना। हम तो या तो फिर वो वाली टोकरी लगाते हैं जो पूरी बंद होती है मटकी की तरह से, या मटकी लगाते हैं या फिर बॉक्स लगाते हैं। उसका एक अलग स्टाइल था, तो उससे भी मैंने सीखा काफी। तो मैंने कहा कि ये वजह क्या है खास, कहने लगा ये एग्जीबिशन में बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप एग्जीबिशन रखोगे ना तो आपका ब्रीडिंग का जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर्ड विद कॉमन साइज की फिंचों के। तो जाहिर सी बात है फर्क तो होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसके पास इतना अच्छा रिजल्ट था, एग फूड वगैरह भी वो बहुत माइनर से डाल रहा है, बस मैनेज कर रहा है चीज़ों को। अच्छा एटमॉस्फेयर रखा हुआ है, नहाने के लिए उनके पास बाहर से एक्सटर्नल जो बाथ टब्स होते हैं वो लगाए हुए हैं, जिसमें फिंचें जो है वो नहा लेती हैं और उसके बाद फ्रेश हो जाती हैं। मतलब कोई किसी किस्म की कमी नहीं है, दाना पानी भी नॉर्मल मुनासिब खर्च हो रहा है। लेकिन यूरोपियन लाइन की फिंचें उसके पास यार, बच्चे ऐसे निकल रहे हैं जैसे हथौड़े होते हैं ना, हथौड़े रुई के गोले होते हैं जैसे, इतने छोटे छोटे बच्चे और छोटी चोंच वाले, मुंह इतना बड़ा बुलडॉग की तरह और चोंच अंदर है, पैरेट बीक जिसको कहते हैं, पैरेट बीक पंच फेस फिंचे निकल रही हैं उसके पास। सो गाइज आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए हो तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। ये ब्रीडिंग मल्टीविटामिन फिंचेस से लेके लवबर्ड से लेके कॉकटेल तक सब तमाम में इस्तेमाल हो जाते हैं। मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये तमाम बर्ड्स में एक ही तरह से इस्तेमाल होते हैं। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, पहले सुन लें मेरे पास है क्या क्या चीजें, ताकि आप तमाम चीजें मंगवा के एक ही बार मंगवा लो, डिलीवरी चार्ज जिससे आपको एक ही बार देने पड़ेंगे। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, जिनके पास चिक्स एक्सपायर हो रहे हो, बच्चे मर रहे हैं, उनको बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये पाउडर फॉर्म में होता है, पानी में मिलाकर दिया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास आता है कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड, जो दाने में मिलाकर दिया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन लिक्विड आता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। और हमारे पास सॉफ्ट फूड बूस्टर आता है जो सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर दिया जाता है, ये बहुत हेल्दी होता है, इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड होते हैं, तो जितने भी बर्ड्स हैं वो अपने बच्चों को फीड प्रॉपर तरीके से करवाते हैं, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। अगर आपके पास दाना ज़ाया हो रहा है तो दाने को बचाने के लिए सीड कंटेनर का इस्तेमाल होता है। ये सीड कंटेनर बहुत बेस्ट होते हैं बजीज के लिए और फिंचेस के लिए, इसमें बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है उनका, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। इसके अलावा एंटी लाइसिस स्प्रे आता है जिसको परिंदों के ऊपर मारा जाता है ताकि उनकी जुएं खत्म हो जाए लेकिन परिंदे को कोई नुकसान ना पहुंचे, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा एंटी लाइसिस स्प्रे। इसके अलावा बॉक्सेस में या नेस्ट में मारने के लिए पाउडर आता है जिससे कीड़े दूर रहते हैं लेकिन परिंदे को कुछ नहीं होता, ये आप अपनी ट्रे में भी मार सकते हैं। ये पाउडर 100 रुपए का है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा बआसानी। इसके अलावा हम लोग दाना सप्लाई करते हैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान, 1 किलो 2 किलो वाली कहानी नहीं है, कम से कम 10 किलो। किसी को भी चाहिए तो वो भी हमसे ऑर्डर पर मंगवा सकता है। अब ऑर्डर करने का तरीका क्या है सुन लीजिए, आपको कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखें और सामने व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो ये मेरा है, जो भी चीज चाहिए उसका नाम लिख के सेंड कर दो, इसके ऊपर लिख कर सेंड करो और 12 से 24 घंटे में आपका मैसेज देख के ऑर्डर बुक कर लिया जाएगा। बार बार कॉल नहीं करनी वरना आपको ब्लॉक मार देगा मेरा मैनेजर जो मैसेजेस देख रहा होता है। कोई भी बंदा मेरा मैनेजर बन जाता है भाई, अगर आप बार बार कॉल करेंगे आपका नंबर जो है ब्लॉक हो सकता है अनफॉर्चुनेटली, और मेरी उसमें गलती नहीं होती, जाहिर सी बात है पैनिक हो रहा होता है, हम दूसरों के ऑर्डर पकड़ रहे होते हैं, बीच में कॉल आती रहे तो फिर इस तरह जो है ना गलत होता है, ये आपको सोचना चाहिए। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।